वालेकुम। तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। उम्मीद करता हूँ कि ज़िंदगी के आयाम अच्छे गुजर रहे होंगे। आज काफ़ी अर्से के बाद मैं दोबारा आप लोगों के सामने हाज़िर हूँ। आज सबसे पहले तो मैं थोड़ी सी एडवाइस देना चाहूँगा कि भावलपुर में बहुत शदीद गर्मी का मौसम चल रहा है। टेम्परेचर को 44-45 से क्रॉस कर रहा है। हमारे तमाम ऐसे दोस्त जो सफ़र पे निकलते हैं उनको चाहिए कि वो प्रिकॉशनरी मेजर्स को ज़रूर जो है वो अडॉप्ट करें। मास्क लगाएं, पानी की बोतल अपने साथ रखें, एक रुमाल बड़ा अपने साथ रखें, ठीक है, और हो सके तो उसे गीला करके अपने साथ रखें। सर को ढाँप के चलें, ठीक है, और लाइट कलर के जो कपड़े हैं वो पहनें ताकि वो हीट से बच सकें। और गैर ज़रूरी बाहर निकलने से इज्तनाब करें। दिन में अगर आपने निकलना है तो कहीं भी रास्ते में रुक के आप एक दो जगह पे पानी लाजमी पिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हीट भी अपने ज़ोरों पे है और मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा इस टाइम शिद्दत इख्तियार कर चुका है। तो एक तो ये बात होगी। दूसरी बात इसमें जो मैंने आप लोगों से करनी है वो महंगाई की शिद्दत जो इस टाइम हमारे ना सिर्फ माशरे को इफ़ेक्ट कर रही है बल्कि हमारे पूरे जो प्यारा पाकिस्तान है इसके हर फ़र्द को जो है उसने हिट किया है। बजट के बारे में आप लोगों ने सुन लिया होगा कि जो बजट गवर्नमेंट ने पेश किया है 1000 अरब रुपए का। तो सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को बता दूं कि ये जो बजट है ये पिछली दफ़ा जो बजट दिया गया था उससे कम है। पिछली दफ़ा 1200 अरब का बजट दिया गया था और इस दफ़ा जो है वो 1000 अरब का बजट दिया गया। अच्छा, अब बजट तो आप लोग ये जानते होंगे कि गवर्नमेंट के जो ख़र्चे होते हैं और गवर्नमेंट जो पैसा कमाने वाले सोर्सेज होते हैं उनको जो है वो जिस डॉक्यूमेंट में लिखती है उसको हम बजट कहते हैं कि गवर्नमेंट पैसा कमाएगी कहाँ से और गवर्नमेंट किन किन जगहों पे उसको खर्च करेगी। क्योंकि मेरा ताल्लुक़ एजुकेशन से है तो सबसे पहले मैं एजुकेशन की बात करूँगा कि हमारी जो गवर्नमेंट है मौजूदा रजीम जो है इसने सबसे पहले जो तबाह किया है वो एजुकेशन को किया। 65 अरब पहले बजट था उसको कम करके 50% उसको कम कर दिया है और एजुकेशन के बजट को 35,000 अरब के ऊपर ला के खड़ा कर दिया। और पूरे पाकिस्तान में इतनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इतने हाई एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो इतना सा बजट जो है उसको ऊँट के मुंह में ज़ीरे के बराबर है, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशन है ख़ास तौर पे यूनिवर्सिटीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होने जा रही है। एडमिशन पहले यूनिवर्सिटीज़ में नहीं है, लोग जो है वो बच्चों को एजुकेशन देने के लिए रेडी नहीं है और हम फिर हमारी प्रायोरिटी में भी मुझे लगता है कि एजुकेशन अब शामिल नहीं है और हम लोग इस टाइम हाथ धो के अपनी एजुकेशन के पीछे पड़े हुए। जहाँ पे हम बात करें अपना हेल्थ की, तो हेल्थ में भी कोई खातर खा इन्होंने जो रिलीफ है वो नहीं दिया। पहले तो इन्होंने ये किया कि तमाम जो DHQs हैं और जो छोटे मेडिकल सेंटर्स हैं उनको प्राइवेटाइज़ कर दिया। फिर जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनको फंडिंग नहीं दी गई, उनके बजट में पैसे नहीं रखे गए और सबसे ज़्यादा पैसा इन्होंने किस में अखलाकी गिरावट इनकी आप चेक करेंगे। चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन और स्पीकर कौमी असम्बली, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली, उनकी तनख्वाहों में 600 गुना इजाफा इन लोगों ने कर दिया, ठीक है, और गरीब को रोटी के टुकड़े पे जो है वो छीनने पर मजबूर कर दिया। फिर हम क्लेम करते हैं कि हमारे माशरे में समाजी बुराइयाँ ख़त्म नहीं होती, हम लोग जो है वो इस विशे सर्कल से बाहर नहीं आएंगे। तो आप लोग कैसे विशे सर्कल से बाहर आएंगे? आज आगे एक ज़राअत बची हुई थी और वो हमारी जनाब जो सलमा भट्ट साहब हैं उनका जो मैं तजज़िये सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि वाकई हम लोग जो है वो जोहला के ज़माने में आ गए। उन्होंने जो चावलों की किस्में बताई है ना, कच्चा, पक्का, टोटा, तो ये जो टोटे हैं ना वो उनको हाथ में लेके तो लोगों को बताना चाहिए कि ये टोटे चावल है और ये कच्ची है, ये डबल सीम है, ये पक्की है। उनकी चावलों की रिसर्च जो है ना, और इसी तरह उन्होंने जो गंदम पे रिसर्च किया उसके बारे में जो उन्होंने बताया, तो इस तरह का जब माइंड सेट के लोग आप ऊपर ला के बिठा देंगे तो आवाम के साथ ऐसा ही जुल्म होना है। जब तक आवाम अपने हकूक़ के ऊपर फोकस नहीं करेगी तो आवाम ऐसे ही ज़लील ख्वार होगी। अच्छा, कमिंग बैक टू द बजट, तो ये तो सूरत हाल है। किसान को इन्होंने बिल्कुल तबाह कर दिया। IMF के कहने पे इन्होंने गंदम नहीं ख़रीदी पहले, अब गंदम जब नहीं ख़रीदी तो गंदम अब घरों में पड़ी है।
और किसान को जो है वो फसल से नुकसान हो रहा है। ठीक है, एग्रीकल्चर आपका तबाह हो गया है, क्रॉप प्रोडक्शन ख़त्म हो गई है, वेदर इतना ज़्यादा हार्श है, क्रॉप्स को सपोर्ट नहीं कर रहा है। और हमने जो है वो फार्मर को सपोर्ट देने के बजाय हमने और उसको खुदकुशी पे मजबूर कर दिया। और हमने इनकम टैक्स जो है, एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स जो है उसको हमने ट्रिपल जो है वो कर दिया कि वो पानी पे भी टैक्स देगा, वो फसल पे भी टैक्स देगा, वो उशर भी देगा, वो उसमें से ज़कात भी देगा, वो उसी फसल में से फितराना भी देगा, और वो उसी फसल में से जो है वो गवर्नमेंट को टैक्स भी देगा, और उसी फसल में से वो जो है अपने बच्चों का पेट भी पालेगा, और उसी जो अपना इनकम टैक्स है उसको जो है वो 3-4 गुना जो है वो पे करेगा। एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स बिल्कुल नहीं आई इस टैक्स के, इस बजट के अंदर। एक दूसरा सेक्टर था जिसके अंदर ग्रोथ हो रही थी, आईटी सेक्टर, सब लोग जानते हैं, उसको भी इन्होंने तबाह कर दिया है। 18% टैक्स ऐड कर दिया है। यूट्यूब से आप इनकम अर्न कर रहे हैं, अपवर्क पे, फाइवर पे, ईच एंड एवरी जो प्लेटफॉर्म है उस पर इन्होंने टैक्स की शरह को बढ़ा के जो है वो 4 गुना कर दिया है, कुछ जगह 18 गुना कर दिया है। तो इससे आने वाले टाइम में क्या होने जा रहा है कि आपकी जो आईटी इंडस्ट्री की ग्रोथ है ये स्टंटिंग ग्रोथ में कन्वर्ट हो जाएगी, और आपका बजट जो है वो बिल्कुल समझ लें कि एक मेहनत कुश बजट है, मेहनत कश नहीं है, मेहनत कुश बजट है। और इस बजट ने आवाम को कुछ भी रिलीफ नहीं दिया है। और हमारे वज़ीर ख़जाना साहब बनाए थे, हमने 0.5% जो है ना वो टैक्स में कमी की है, और हमने एक डायरेक्शन दे दी है कि हमने बड़ी हुई चीज़ को वापस किया। और भाई डायरेक्शन ना दें, आप रोटी दें हमारी कौम को, हमारे बच्चों को रोज़गार दें, आप डिग्रियाँ दे के आप उनको जो है वो मार्केट में भेज रहे हैं। मार्केट में क्या करेंगे जाके, वो समाजी बुराइयों की तरफ नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे? फिर आप कहते हैं स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ रहे हैं, चीज़ें बहुत ज़्यादा बेढंगी हो रही हैं। अब सबसे बाद में मैं आता हूँ अपने दोस्त, अपने भाइयों, अपने कोलीग सैलरीड पर्सन की तरफ। तो हमारे जो सैलरीड पर्सन हैं उनको कहने को तो कह रहे हैं जी हमने जो है वो स्लॉट्स की बेस पे टैक्स कम किया है, लेकिन आप ये देखें कि क्या महंगाई की शरह जो है उस के लिहाज से सैलरीड पर्सन की तनख्वाह बढ़ी है। 10% जो इजाफा है उसमें 7% आपने मर्ज करके 3% एक्सटेंड किया है एड हॉक को, तो उससे क्या फ़ायदा हुआ है? ठीक है, टैक्स जो है हमारा वो हम लोग सैलरी पे भी टैक्स पे करें, फिर जब हम उस सैलरी से कुछ चीज़ें ख़रीदें उन पे भी टैक्स पे करें, वो सैलरी से जो हम बिल अदा करें उन पे भी टैक्स हम पे करें। ठीक है, तो हम 4, 5, 6 जगह पे जब हम टैक्स पे कर रहे हैं, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा टैक्स तो फिर सैलरीड पर्सन नहीं दे रहा है ना। तो खुदारा ये इस्तेहसाल बंद करें, सैलरीड पर्सनस को, हमारे फार्मर्स को, हमारे आईटी के जो लोग हैं उनको जीने दें पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, बहुत ज़्यादा इस टाइम समझ लें कि वो मुआशी तनाव का शिकार है ये माशरा, और फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो सब लोग जो है उनको कोशिश करना चाहिए कि रोज़गार के नए ज़राए पैदा हो, नई स्किल सीखें। ये मेरी एडवाइस है मेरे नौजवानों के लिए जो इस टाइम 63% ऑफ द यूथ है। तो भाई स्किल सीखें, अपने पाँव पे खड़ा होना शुरू हो। इन्होंने फ्रीलांसिंग पे भी टैक्स लगा दिया है, और आने वाले टाइम में ये सांस लेने पे भी टैक्स लगा देगी ये गवर्नमेंट। IMF जो है वो सरों पे चढ़ के बैठा हुआ है, और ये IMF के चूचे जो है ना ये कुछ नहीं कर सकते, बिल्कुल भी आप लोगों को रिलीफ नहीं दे सकते। और लोग इस टाइम जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं और जितने टॉप लेवल के लोग हैं वो सारे पाकिस्तान छोड़ के खुद भाग रहे हैं, और हम लोगों को गलने सड़ने के लिए इन लोगों ने पाकिस्तान में छोड़ दिया। तो अपने हकूक़ के बारे में सोचना शुरू करें और इस पर बात करना शुरू करें। जब बात करेंगे तो अवेयरनेस आएगी तो चीज़ें आगे चलेंगी। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। इस बजट के ऊपर मैक्सिमम जगहों पे डिस्कस करें, मेरी वीडियो को शेयर करें, लोगों के साथ डिस्कस करें, और उनको बताएं कि जो आने वाला महंगाई का तूफ़ान है वो किस तरह से आपके जो है ना वो माशरों को हिट करेगा। आपकी मेडिसिन महंगी होनी जा रही हैं, आपकी जो IT के प्रोडक्ट्स हैं वो महंगे होने जा रही हैं, आपका